अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक कवर कर रहे हैं। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में स्टेडी स्टेट एरर का फार्मूला ड्राइव कर लिया था और हमें पता लग गया था कि क्या फार्मूला है। तो अब हम लोग स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे जब हमारे पास इनपुट जो है यूनिट स्टेप फंक्शन होगा। तो हमें पता है कि स्टेडी स्टेट एरर का क्या फार्मूला होता है कि जब लिमिट टेंड्स टू ज़ीरो होती है एस इंटू ई ऑफ एस। अब ये जो ई कैपिटल ई ऑफ एस है ये हमारे पास एरर सिग्नल है लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में। और हमें पता है कि कैपिटल ई ऑफ एस हमने किसके बराबर निकाला था, आर ऑफ एस डिवाइड बाई वन प्लस जी ऑफ एस। अब ये कैपिटल ई ऑफ एस फिक्स नहीं है, ये हमारे सिस्टम के लिए ये आया है, हर सिस्टम के लिए अलग होता है। हमारा सिस्टम कौन सा था, ये वाला, ये जो हमें गिवन था। तो इस सिस्टम में हमारे पास कैपिटल ई ऑफ एस किसके बराबर है, कैपिटल आर ऑफ एस डिवाइडेड बाय वन प्लस जी ऑफ एस। अब हमें पता है कि भाई हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में कैपिटल ई ऑफ एस की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब स्टेडी स्टेट एरर हम लोगों को निकालना है जब इनपुट हमारे पास क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन। अब हम लोगों को पता है कि आर ऑफ एस हमारे पास इनपुट होता है, तो यहाँ पर यूनिट स्टेप है तो आर ऑफ एस हमारे पास किसके बराबर है, आर ऑफ एस बेसिकली फ्रीक्वेंसी डोमेन में, लेकिन हमारे पास उन लोगों ने आर ऑफ एस नहीं गिवन, हमें आर ऑफ टी बताया हुआ है, मतलब स्मॉल आर ऑफ टी। हमें टाइम डोमेन में बताया हुआ है कि यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन हमारे पास टाइम डोमेन में, तो स्मॉल आर ऑफ टी हमारे पास क्या है, यू ऑफ टी। अब हमें स्मॉल आर ऑफ टी से जाना है कैपिटल आर ऑफ एस में, मतलब टाइम डोमेन से जाना है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद यू ऑफ टी का या लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है, 1/s। अब कैपिटल आर ऑफ एस हमारे पास आ गया, मैं कैपिटल आर ऑफ एस को इक्वेशन नंबर ए में पुट करूंगा। तो इक्वेशन नंबर ए में पुट करने के बाद मैंने ये एस से ये एस कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो स्टेडी स्टेट एरर बचा वो क्या है बचा, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो 1/1 प्लस जी ऑफ एस। अब मैंने लिमिट अप्लाई कर दी तो ई ऑफ एस हमारे पास क्या आएगा, 1/1 प्लस लिमिट एस की अप्रोचेस टू जीरो जी ऑफ एस। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि ये जो टर्म बन रहा है ये हमारे पास स्टेडी एरर स्टेट कांस्टेंट हमारे पास बनते हैं, जो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, के पी, के वी और के ए। मैं आपको वो भी बता देता हूँ ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो। हमारे पास स्टैटिक एरर कांस्टेंट होते हैं कुछ। अब पोजीशन एरर कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं केपी। इसका क्या फॉर्मूला होता है कि जब लिमिट टेंड्स टू जीरो होती है और जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस होता है, तो इस पूरे टर्म की जगह हम लोग कौन से एरर कांस्टेंट्स लिखते हैं, केपी, पोजीशन एरर कांस्टेंट। अगर हमारे पास बन रहा होता है लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू जी ऑफ एस एच ऑफ एस, तो हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। और अगर हमारे पास s पर स्क्वायर आ जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। तो अभी हमारे पास जो टर्म बन रही है वो ये बन रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उधर एच ऑफ एस तो नहीं है, यहाँ पर एच ऑफ एस है, तो ये कैसे लिखूंगा, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर ये होते हैं स्टैटिक एरर कांस्टेंट, सिर्फ 3 होते हैं, इनके फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर गिवन है, तो ये आप लोग याद रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब चलते हैं हम लोग वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हम लोग कहाँ थे, क्वेश्चन में हम लोगों को अब फॉर्मूले में तो एच ऑफ एस भी, यहाँ एच ऑफ एस नहीं है। अब यहाँ पर एच ऑफ एस आप लोगों को याद होगा कि एच ऑफ एस हम लोगों को गिवन था 1 के बराबर, तो हमने डायरेक्ट ड्राइव करते हुए एच ऑफ एस की जगह 1 लिख दिया था, तो यहाँ पर 1 मौजूद है। अब अगर इधर 1 है तो 1 किसके बराबर है, एच ऑफ एस, तो इधर एच ऑफ एस भी हमारे पास गिवन है, तो हम लोग इधर लिख सकते हैं के पी, तो मैंने इधर के पी लिख दिया। तो जो स्टेडी स्टेट एरर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/1 प्लस के पी, तो ये आ गया स्टेडी स्टेट एरर। अब सिस्टम की कुछ टाइप्स होती हैं, 0 सिस्टम, 1 सिस्टम और सिस्टम 2। अब अलग अलग सिस्टम के लिए यहाँ पर केपी की वैल्यूज़ भी अलग होंगी, तो इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने देखा भाई अगर टाइप 0 सिस्टम है तो एम हमारे पास 0 है। अब ये एम क्या चीज़ है, ये हमारे पास फॉर्मूले में आता है किसके, केपी में। अब यहाँ पर मैंने लिखा कि भाई टाइप 0 सिस्टम में एम की वैल्यू 0 होती है, तो स्टेडी स्टेट एरर हम लोगों ने देखा था क्या आ रहा था, 1/1 प्लस केपी। अब केपी का फॉर्मूला होता है, केपी का फॉर्मूला गिवन होता है हमारे पास ये, केपी के फॉर्मूले में क्या होता है, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो इंटू के एम एस की पावर एम इंटू 1 प्लस टी 1 ऑफ एस इंटू 1 प्लस टी 2 ऑफ एस, और ये सो ऑन चलता जाता है। और नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, 1 प्लस टी ए एस, फिर 1 प्लस टी बी एस, फिर 1 प्लस टी सी एस, और ये अप टू सो ऑन चलता जाता है। अब हम लोग को पता है कि m हमारे पास 0 है, तो अभी हम लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ m की जगह 0 लिख रहे हैं, तो kp m की जगह मैंने लिख दिया 0। अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये k ऑफ m इधर आता है, तो
तो मैंने इधर 0 लिख दिया, s की पावर भी 0 लिख दिया, और यहाँ पर सेम एज इट इज़ टर्म मैंने नीचे उतार दी। अब किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो उसकी जगह क्या आ जाता है 1, और ये यहाँ पर क्या हो गया k0, और kp हमारे पास इस पूरे टर्म की जगह बराबर है। ऊपर वाली टर्म में मैंने अभी कुछ भी नहीं करा, एज इट इज़ मैंने उतार दी। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कोई कैलकुलेशन यहाँ पर हो नहीं रही है, तो मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा। जहाँ जहाँ एस है वहाँ आप 0 लिख दें, तो मैंने जहाँ जहाँ एस था वहाँ मैंने 0 लिख दिया। तो यहाँ पर 1 कैसे आया आप लोगों को पता लग गया। अब जहाँ जहाँ एस था वहाँ मैंने 0 लिख दिया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1। अब तो ये तीनों 1 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर के 2 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो बचेगा क्या सिर्फ k0। तो पोजीशन एरर हमारे पास क्या बनेगा k0 के बराबर। तो अब मैं टाइप 0 सिस्टम में kp की जगह क्या लिखूंगा k0। तो टाइप 0 सिस्टम में हमारे पास जो स्टेडी स्टेट एरर आएगा वो क्या आएगा k0। यहाँ पर मैंने kp लिख दिया गलती से, तो यहाँ पर k0 आएगा 1/1 + k0। इसी तरीके से हमारे पास टाइप 1 सिस्टम, अब यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया है, m यहाँ पर 1 होता है टाइप 1। अब टाइप 1 में हम लोग जैसे m की जगह 0 लिखा था, यहाँ 1 लिखेंगे kp के फॉर्मूला में, वही स्टेडी स्टेट एरर जो हमने कैलकुलेट करा है वही लिखेंगे। फिर सारी चीज़ें सेम मैंने उतारा हुआ है, बस मैंने पहले 0 डाला था, यहाँ 1 डाल दिया। अब 1 मैंने डाला तो मेरे पास ये टर्म बनी। अब कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही, लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद अब जहाँ जहाँ ऐसे है वहाँ 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर भी ऐसे, तो यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर वही टर्म बनेगी 1 1 1 1, मल्टीप्लाई होगा 1 ही आएगा। लेकिन इधर देखें, यहाँ पर 0 की पावर 1, तो अब पूरे टर्म नीचे जो थी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा k1 / 0। अब नीचे किसी भी टर्म को मैं 0 से डिवाइड कराता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है इन्फिनिटी। तो यहाँ पर पोजीशन जो एरर कांस्टेंट आ रहा है वो क्या आएगा इन्फिनिटी। अब इसको मैं स्टेडी स्टेट एरर के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, जो हमारे पास क्या आ रहा था 1/1 + kp। तो kp की जगह मैंने क्या लिख दिया इन्फिनिटी। अब मैं इन्फिनिटी में 1 प्लस करूंगा तो इन्फिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन्फिनिटी ही रहता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/∞। अब 1/∞ किसके बराबर होता है 0। तो इन दी एंड स्टेडी स्टेट एरर मेरे पास किसके बराबर आया 0 टाइप 1 सिस्टम के लिए। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइप 2 सिस्टम के लिए। अब टाइप 2 सिस्टम में सारी चीज़ें वही रहेंगी, वही मैंने फॉर्मूला लिखा, वही वाला kp का फॉर्मूला लिखा। m की जगह मैं 2 डाल दूंगा, m की जगह इधर 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा k2। लेकिन जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो s की जगह वही 0 आ जाएगा, 0 नीचे पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी वो पूरी 0 हो जाएगी। तो km / 0 होगा, km / 0 होगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा kp इन्फिनिटी होगा तो e s 0 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि भाई स्टेडी स्टेट एरर जब यूनिट स्टेप फंक्शन जो है हमारे पास इनपुट होगा तो स्टेडी स्टेट एरर क्या आएगा, स्टेडी स्टेट एरर ये आएगा। फिर हम लोगों ने देखा कि टाइप 0 सिस्टम होगा तो स्टेडी स्टेट क्या एरर क्या आएगा ये आएगा। फिर टाइप 1 के लिए स्टेडी स्टेट एरर क्या आएगा ये आएगा, और टाइप 2 के लिए स्टेडी स्टेट एरर ये आएगा जब यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।